early to bed, early to rise, makes the man healthy, wealthy, and wise. Hey, I'm Yogita Bijlani Meghani. Today, our topic of discussion is child care and health. हम चाइल्ड केयर एंड हेल्थ पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे व्हाट इज हेल्थ. इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट. इफ हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. व्हाई आई सेड दिस? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पर्सन हेल्दी होगा तो वो अपने सारे वर्क, हाउस होल्ड वर्क, रूटीन वर्क, ऑफिस वर्क comfortably कर पाएगा. If a person is not unhealthy, if a person is not healthy, that means वो अपने रूटीन के वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा और he feel very uneasy और dizziness, problematic. इसलिए हमने कहा है if health is lost, everything is lost. That means अब हमें अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें हेल्दी रहना चाहिए, हमें हेल्दी टिप्स फॉलो करना चाहिए, डेली अपने ऊपर 1 आवर स्पेंड करना चाहिए, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, सो दैट वी कैन बिकम हेल्दी. हमें हेल्दी लाइफस्टाइल, हम अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अर्न करेंगे तो हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और हम लोग एक्टिव रहेंगे. हम लोग अपने सारे वर्क अपडेट कर सकते हैं. अगर वेल्थ है आपके पास तो आप वेल्दी तो कहलाओगे लेकिन हेल्दी नहीं कहलाओगे. हेल्दी तब कहलाएंगे जब हम फ्री फ्रॉम डिजीज हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट मीन्स वी आर हेल्दी. दिस इज नॉर्मल डेफिनेशन. बट अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई है. इफ अ पर्सन is healthy, that means if he is physically, mentally and socially healthy, then only we will consider as healthy person. Otherwise he is not healthy. अब आप कहेंगे कि फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी का मीनिंग क्या है? फिजिकली हेल्दी है अगर वो फ्री फ्रॉम डिजीज है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अपने वर्क अपडेट कर रहा है और अपने सारे वर्क अच्छे से कर पा रहा है. दैट मीन्स फिजिकली ही इज हेल्थी, डेली एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू ले रहे हैं. दैट मीन्स ही इज हेल्दी. बट मेंटली हेल्थी, अब आप कहेंगे हेल्थ में मेंटल कहाँ से आ गया? लेकिन मेंटली हेल्दी रहेगा, अपने माइंड को स्टेबल रखेगा, पीस रखेगा, तो उसकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी और वो अपने आप को हेल्दी महसूस करेगा. मेंटली अगर वो प्रॉब्लम में है, डिप्रेशन में है, परेशानी है, तो वी विल वोंट कंसिडर एज अ हेल्दी पर्सन. एंड सोशली, थर्ड इज सोशली हेल्दी होने का मीनिंग है अगर आप अपने जिस सोसाइटी में रहते हैं तो हम उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे जुड़ें, ना कि उनसे कट के रहें, उनसे अलग थलग रहें. सोशली हेल्दी पर्सन हम तब कंसिडर करेंगे जब पर्सन सबसे मिलेंगे, जुलेंगे और सोशली एक्टिव रहेंगे. दैट मीन्स वी विल कंसिडर एज सोशली एक्टिव. अब मेंटल हेल्थ में एक और चीज़ आएगी, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. अगर वो इमोशनली हेल्दी है, दैट मीन्स वो हर बार उसको इमोशन का सहारा नहीं चाहिए होता है, हमेशा वो अपने आप हर चीज़ फेस कर लेता है. दैट मीन्स ही इज़ हेल्दी. और स्पिरिचुअली मतलब आप आस्तिक हो, आप ईश्वर में विश्वास रखते हो. ओवर विश्वास करना भी अंधविश्वास को नाम देता है, लेकिन अगर हम ईश्वर पे विश्वास रखते हैं तो हमारा विल पावर स्ट्रांग रहता है और हम अपने सारे काम अपडेट कर लेते हैं. एक और आजकल हो गया है, ऐड किया है वोकेशनली हेल्दी. वोकेशनली हेल्दी मतलब आप इकोनॉमिक रूप से अगर हेल्दी हैं, दैट मीन्स यू आर हेल्दी. इकोनॉमिक रूप से अगर हमें प्रॉपर, हमारे पास इनकम नहीं है, प्रॉपर जरिया नहीं है, आर्थिक रूप से हम लोग
अगर कमज़ोर है या आर्थिक रूप हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रहा, दैट मीन्स पर्सन इज नॉट वोकेशनली हेल्दी, आर्थिक रूप से वो हेल्दी नहीं कहलाया जाएगा। WHO की तरह है, अगर वो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड वोकेशनली हेल्दी है, दैट मीन्स वी विल कंसिडर एज हेल्दी पर्सन। If a person is healthy, or you can say parents is healthy, parents are healthy, that means their child are also healthy. अगर पेरेंट्स हेल्दी रहेंगे, पर्सन हेल्दी रहेंगे, मदर हेल्दी रहेंगे और उनके घर में फैमिली मेम्बर हेल्दी रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को भी हेल्दी रखेंगे। हमें हेल्दी का मतलब ये है कि बच्चों में इनिशियल में ही हमें बहुत फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहे। मदर के वूम से ही बच्चों की हमें देख रेख करना चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन करना चाहिए और हमें उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू लेना चाहिए मदर को। देन जब बच्चा 0 से 2 ईयर्स की एज में होता है, तब हमें उनके ऊपर ओवर फोकस करना चाहिए, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइमली लगाना चाहिए। टाइम्स जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हम उसी ड्यूरेशन में लगाएं तो बेटर रहेगा। वैक्सीनेशन हम लगाएं, प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू दे, अवॉइड जंक फूड। बचपन से ही हम लोग, कई बार बच्चे खाना नहीं खा रहे होते हैं तो हम लोग सोचते हैं ओके हम लोग प्रोसेस फूड दे देते हैं, डब्बा बंद प्रोसेस फूड दे देते हैं, जंक फूड खिला देते हैं, तो वो उसी हैबिट में डेवलप हो जाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग उनकी वो हैबिट बन जाती है। अगर हम लोग उनको न्यूट्रिशन वैल्यू देंगे, अपने साथ बिठा के उनको उसकी वैल्यू समझाएंगे और खिलाएंगे और हम खुद भी खाएंगे, सिर्फ लेक्चर देने से कुछ नहीं होता, हम भी खिलाएंगे तो उसमें अच्छी हैबिट्स भी डेवलप होगी और उसकी उनको वैल्यू भी पता चलेगी। अगर हम लोग सोचते हैं कि आज खा लिया कोई बात नहीं, बाहर का ले आए खिला दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप ग्रेजुअली देखेंगे कि बच्चों की ये हैबिट डेवलप होने लगती है। कई बार छोटे बच्चों को हम ओवर पैम्पर करते हैं, टीवी देख के खाना खिला रहे हैं, मोबाइल दे दिया, मोबाइल पकड़ा के खाना खिला रहे हैं, तो बाद में जाके वो हैबिट उन लोगों की रॉन्ग हो जाती है और वो ओवर ईटिंग की हैबिट डेवलप हो जाती है। हम लोगों को इनिशियल से ही इस एक्टिविटी को हमें बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी उनको अनहेल्दी फूड के ऊपर प्रमोट नहीं करना चाहिए और बाहर का फूड भी अवॉइड कराना चाहिए। कभी कभार ठीक है, लेकिन ओकेशनली हम करा सकते हैं, लेकिन हमेशा आप अवॉइड करिए। सेकंड है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, मैक्सिमम डायरिया या कोई प्रॉब्लम होती है वो होती है ड्रिंकिंग वाटर से। अगर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, हाइजीनिक नहीं है और हमें हमारे घर में प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, उसमें कीटाणु हैं, तो या हमने उनको प्रिजर्व अच्छे से नहीं करके रखा है, अच्छे कंटेनर में नहीं रखा है, तो भी वो हेल्दी नहीं है। हमें ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि अगर हम इनिशियल में बच्चों पे ध्यान दें और उन्हें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करें तो वो लोग हेल्दी रहेंगे। थर्ड है गुड मैनर्स। अगर हम बच्चों में शुरू से ही ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन लाइफ को प्रमोट करेंगे तो वो भी उसी लाइफस्टाइल में ढल जाएंगे। लाइक खाने से पहले हमेशा हैंड वॉश करिए, खाने के बाद भी हमेशा हैंड वॉश करिए, गुड मैनर्स दीजिए, तरीके से बैठ के खाएं, अच्छे से खाएं, गॉड को प्रेयर करें, थैंक्स करें उस फूड का जो वो खा रहे हैं। इस तरह से वो लोग भी अच्छे मैनर्स सीखेंगे लाइफ में। बच्चों पे फोकस करना चाहिए, उनकी हैबिट्स को वहीं करेक्ट करना चाहिए जहाँ वो गलत होते हैं। अगर हम बच्चों को बचपन से ही नेचर से कनेक्ट करेंगे, उनको आउटडोर गेम करने के लिए प्रमोट करेंगे, बाहर से खेलो, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो ग्रो भी अच्छा करेंगे और वो हेल्दी भी रहेंगे क्योंकि वो नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं। हम लोग आजकल बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, टीवी देख लीजिए, वीडियो गेम्स खेल लीजिए, इंडोर गेम्स के लिए प्रमोट कर रहे हैं। रादर देन इंडोर गेम्स वी कैन प्रमोट देम टू प्ले आउटडोर गेम्स सो दैट दे बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। बच्चे लोग अगर बाहर खेलेंगे तो उनमें हेल्दी हैबिट भी डेवलप होगी और
मॉर्निंग में अगर हम लोग बच्चों को ये बोलें कि अगर आपको स्कूल जाना है तो आप लोगों को अच्छे से बेथिंग करके जाना है, नहा के जाना है, अच्छे से जाना है, फ्रेश मूड से जाना है और फ्रेशली जाना है, तो वो लोग ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा उन लोगों को उस हैबिट में डेवलप होने में, लेकिन ग्रेजुअली उनकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि अगर हम स्कूल जाएंगे तो हम नहा के ही जाएंगे और हम लोग प्रेयर करके जाएंगे। और कई बार बच्चे ऐसे ही निकल जाते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, मिल्क नहीं पीते, क्योंकि उन लोग थोड़ा देर से उठते हैं। देर से उठने के चक्कर में वो लोग वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाते डेली रूटीन के वर्क, और बिना खाए घर से निकल जाते हैं। बाद में वो क्लासरूम एक्टिविटी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो टीचर्स उनके साथ चाहती हैं कि बच्चे इन्वॉल्व हों, वो सब नहीं कर पाते हैं और पूरा दिन वो लोग इनएक्टिव रहते हैं। बच्चों को अगर हेल्दी रखना है तो हमें बच्चों को मॉर्निंग में गुड हैबिट्स डालिए, बेथिंग की डालिए, ब्रेकफास्ट खाने की आदत डालिए कि वो लोग अपना काम टाइम पे करें और टाइम से स्कूल जाएं। दूसरी चीज़ कि पर्सनल हाइजीन, कई बार बच्चे लोग पर्सनल हाइजीन नहीं रखते हैं, अपनी बॉडी की साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बच्चों को हम शुरू से ही सिखाए कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर बच्चों को हमें दुनिया के सामने लाना है, उन्हें सोशली भी एक्टिव रहना सिखाइए। वो सोशली एक्टिव रहेंगे, सब लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, वो हर एग्ज़ाम में अच्छे से कॉम्पीट कर पाएंगे अगर वो सोशली सबसे कनेक्टेड रहेंगे। कई बच्चे होते हैं स्टडीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो लोग सोशली सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी स्टडीज़ पे ही फोकस करते हैं। बाद में वो लोग सोशली या किसी से अच्छे से मिल नहीं पाते हैं, हेजिटेट फील करते हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। आप अपनी स्टडीज़ भी करिए, सोशली भी, आप एक सामाजिक प्राणी हैं तो सोशली भी सबसे इन्वॉल्व रहिए। और बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, जैसे राइम कंपटीशन होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन होते हैं, पेंटिंग कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं, सब में पार्टिसिपेट करिए। इससे सब बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और वो एक अच्छे सिटीजन बनेंगे। आज के बच्चे कल का भविष्य है। ये एक पेरेंट्स की, एक टीचर की ड्यूटी है कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल करें और उन्हें बहुत कुछ सिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।